हेलो। 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 हाँ बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिवीजन में हमारा जो नया पाठ है, पुनः एक पाठ से स्टार्ट कर रहे हैं। वंदना पाठ 1, और उसमें है जो मुख्य है हमारा पहला श्लोक वंदना के अंतर्गत, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। सहनाववतु, सहना भवतु। भवतु माने सह माने साथ साथ, माने हमारी। बच्चे कहते हैं कि हे भगवान, हमारी और हमारे गुरु जी की तथा हम सभी की साथ साथ क्या करें, रक्षा करें। सहनाववत और सहनौ भुनक्तु, और हमारा साथ साथ पालन करें, अर्थात हम साथ साथ भोजन करें। भुनक्तु यहाँ भोजन से, पोषण से है, तो सहनो भुनक्तु, हम साथ साथ भोजन करें। सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहै, और हमारा साथ साथ में क्या हो, हम लोग हमारा परिक्रम और हमारा परिक्रम और हमारी शक्ति साथ साथ मजबूत हो, बढ़े। हम क्या करें, साथ साथ हमारी शक्ति बढ़े। हम अपने बल और पराक्रम की क्या करें, उन्नति करें। ठीक। सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, और हमारा पठन पाठन तेजस्वी हो। हमारा पठन पाठन तेजस्वी हो। हमारा पठन पाठन तेजस्वी हो। हमारा जो पठन पाठन है वो क्या हो, तेजस्वी हो। हम साथ साथ अपने बल और पराक्रम की उन्नति करें, और हमारा पठन पाठन तेजस्वी हो, माने हम पढ़ने में निरंतर आगे बढ़ें। सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्वामहे, और मां विद्वामहे, मां माने नहीं, कभी नहीं, क्या न करें, विद्वेष न करें, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, किसी प्रकार का द्वेष न करें, न किसी तरह का किसी से बैर भाव करें। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आती है? आवाज आ रही है। हेलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर। आती है? आ रही है सर। हाँ ठीक। यस सर। हाँ तो बच्चों, ये हमारा क्या हो, हम आपस में द्वेष न करें। द्वेष का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, द्वेष की भावना आपस में पैदा ना हो। हम सभी लोग साथ साथ पढ़ें,
हम साथ साथ उन्नत करें, हमारा बल और पराक्रम साथ साथ उन्नत हो, हमारा पठन पाठन तेजी से हो और हम साथ साथ भोजन करें। भोजन से मतलब यहाँ पाचन से है कि हमारा पाचन साथ साथ हो, पोषण हो। पोषण मतलब हमारे जब हम भोजन करेंगे साथ साथ तो हम एक मित्रता भाव से हमारे अंदर भाव आएगा और हमारी उन्नति तेजी से होगी। हम सभी का मतलब कहने का कि एक हमारा भर नहीं, हम जितने मित्र हैं आपस में बच्चे हैं से एक साथ पढ़ते हैं, हम सभी बराबर में आगे उन्नत करें, हमारा पोषण हो। ठीक। अब इसके बाद है बच्चों सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विश्वामहे। हमारा पठन पाठन तेजस्वी हो और हम आपस में द्वेष ना करें। ये हमारे पहले श्लोक का अर्थ हो गया, अर्थ या अनुवाद। यस सर। अब इसके बाद दूसरा श्लोक है वंदना का, जो हमारा इस तरह से है संगच्छध्वम संबद्धध्वम। संगच्छध्वम हम क्या करें, साथ साथ, गच्छ माने होता है बच्चों चलना, साथ साथ चलना, हम साथ साथ चलें। कहने का मतलब हम मिलकर चलें। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, बद माने होता है बोलना, तो हम क्या करें, साथ साथ बोलें। मतलब कहने का कि यहाँ हम जो पाठ पढ़ें वो एक साथ मिलकर पढ़ें और साथ साथ अपनी बात बोलें। कोई हमें दिक्कत है तो हम एक साथ बोलें, बात करें। कहने का मतलब एक संगठित होकर अपना कार्य करें। ठीक। संबद्धम तंबो बनांसि जानताम, और हम साथ में क्या करें, एक दूसरे के विचारों को जानें या समझें। संबो मनांसि जानताम, मन के जो विचार हैं एक दूसरे से हम प्रश्न पूछें और एक दूसरे से उत्तर जानने का प्रयास करें। अब मने साथ साथ हम अपने विचारों को एक दूसरे के समझें और जानें। संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। देवा माने देवता लोग, जैसे देवता लोग अपने अपने भाग को, जो पूजा हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि होता है तो देवताओं का आवाहन वहां पर किया जाता है, तो सभी के भाग वहां पर निकाले जाते हैं, उनको स्थान दिया जाता है। उस स्थान को वो ग्रहण करते आए हैं और अपना अपना भाग ग्रहण करते रहे हैं। तो यही कहा गया है देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, माने उनको उनका भाग उन्हें दे करके उनकी पूजा अर्चना करके साथ साथ वो अपना अपना भाग ग्रहण करते आए हैं, ग्रहण करते रहे हैं। इसी तरह से हमको भी अपने सभी साथियों के साथ अपने अपने कार्य में संलग्न रहना है, अपना अपना कार्य एक निश्चित तरीके से करना है और हमको किसी तरह का भेदभाव, दुराभाव या आपस में बैर नहीं करना है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि हम सब मित्र एक साथ रहें। जैसे सभी देवता एक साथ उपासित होते रहे हैं प्राचीन काल से, पूर्वे का मतलब पहले से, संजानाना उपासते। अब बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, हालांकि ये रिवीजन है, पहले ये सब पढ़ाया जा चुका है, एक बार और बताया जा रहा है। तो आपको ना माने यहाँ पर है, हमारा मतलब है हमारी और किसकी, हमारी, जैसे हम हैं जितने बच्चे हैं और हमारे गुरु जी हैं, गुरु और शिष्य सभी की हमारी क्या करें, रक्षा करें। ईश्वर से वंदना कर रहे हैं कि हमारी क्या करें, बाबा तुम्हारे रक्षा करें। ठीक। भुनक्तु का मतलब यहाँ पालन करें, भोजन करें, ये दिया गया है। वीर्यम का मतलब है पराक्रम से, पराक्रम माने अपनी शक्ति का प्रदर्शन। अवधीत मस्तु, अवधीत अध्ययन से मतलब है यहाँ पठन पाठन, यहाँ अवधीत मस्तु पठन पाठन हो।
और अगला है मां विद्वामहे। मां माने विद्वेष, ना। मां माने यहाँ पर मना करने के लिए है। मां विद्वामहे, विद्वेष ना करें। विद्वेष माने होता है आपस में बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, ये ना करें, द्वेष ना करें। संगच्छध्वम, गच्छ माने होता है चलना, साथ साथ, संग माने साथ, साथ साथ चलें। संबद्धध्वम, सम माने साथ, बद्ध माने बोलना, साथ साथ बोलें। जानताम माने समझें, और पूर्व माने पहले से, और संजानाना समझते हुए। संजानाना का अर्थ है समझते हुए। उपासते माने उपासित होते रहे हैं, उपासना होती रही है, अर्थात उपासित माने जिनकी पूजा की जाती है उन्हीं को उपासित किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये पीछे जो मैंने अभी अर्थ बताया है दोनों श्लोकों का, उसका यहाँ भावार्थ दिया गया है। ये भावार्थ यदि आपने नहीं लिखा है तो आप पुनः इसको एक बार अपनी कॉपी में HW के रूप में लिख सकते हैं। दोनों श्लोकों का अर्थ दिया है भावार्थ, उसको आप अपनी पुस्तक, उत्तर पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद वंदना के श्लोक कंठस्थ कीजिए। तो आपको श्लोक भी याद रखना है। आप जानते हैं परीक्षा में श्लोक आता है लिखने के लिए, तो श्लोक आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ याद कर लेना है। यस सर। आगे दिया गया रिक्त स्थान, तो पहले वाले में दिया गया है सह। आपको पता है पहले वाले में क्या भरना है, बता सकते हो श्याम? क्या भरना है? नहीं सर। सर पहले वाले 9। हाँ 9 भरना है। एक और कोई जोड़ रहा है। पहले वाले में 9 भरना है। तो मैं यहाँ कहो तो लिख देता हूँ। ये खाली स्थान है दूसरे नंबर का, दूसरा है दूसरे का पहला, यहाँ भरना है। सह लिखा हुआ है, सह, और यहाँ भरना क्या है, सह 9 लिखा है। और भुनक तो यहाँ भोजन से है, सहनो भुनक्तु। ठीक, तो ये 9 जो है ये रिक्त स्थान में है। दूसरा है, दूसरे में क्या भरना है, शंभु मनांस। शंभु यहाँ और मनांस, यहाँ मनांस भरना है। शंभु मनांस और जानताम, ये मनांस रिक्त स्थान में है और अंत में लिखना है यहाँ जानताम। इस तरह से शंभु मनांस जानताम। तीसरे में दिया गया है, तीसरे में है देवा। शुरू में खाली स्थान है, देवा भरना है। देवा के बाद दिया है भागम। देवा, ये भागम खाली स्थान में है। देवा भागम यथा पूर्वे, उपासते, यथा पूर्वे यथा ज्ञानम उपासते, पूर्वे यथा पूर्वे और
दिया गया है संजानाना। संजानाना, संजानाना, यहाँ दो विसर्ग रहेंगे, संजानाना उपासते। और उपासते। उपासते यहाँ फिर से एक रिक्त स्थान है, उपासते, ये एक खाली स्थान में है, संजानाना उपासते, यहाँ दो रिक्त स्थान है। तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब इसमें दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ बताइए। पंक्तियों का माने जो लाइनें दी गई हैं इनका अर्थ बताना है। तो ये श्लोक की ही एक एक लाइन है। ये पहला है सहवीर्यम करवावहे, सहवीर्यम करवावहे। सह माने साथ साथ, सह माने साथ साथ क्या करें, अपने बल और पराक्रम, साथ साथ बल और पराक्रम की उन्नति करें। बल और पराक्रम की उन्नति करें या साथ साथ पराक्रम करें, ये भी लिख सकते हो। दूसरा है तेजस्विनावधीत मस्तु। तेजस्विना, तेजस्वी माने तेज हो, कहने का मतलब हम कक्षा में क्या हो, अव्वल हो, आगे आए। कक्षा में हम ऐसी उन्नति करें कि हमारा नाम सबसे ऊपर हो। तेजस्वी का अर्थ यही है कि हम पढ़ने में आगे बढ़ें, होशियार हों और उन्नति करें, तेजी से उन्नति करें कि हम टॉप के लड़कों में, टॉप 10 के लड़कों में हमारा नाम हमेशा रहे। तेजस्विनावधीत मस्तु, हमारा पठन पाठन क्या हो, तेजस्वी हो, हमारा पठन पाठन तेजस्वी हो, कमजोर ना हो, हम हमेशा आगे की ओर बढ़ें, उन्नति करें। तेजस्विना अवधीत मस्तु, तेजस्विना अवधीत मस्तु, हमारा पठन पाठन तेजस्वी हो। तीसरा नंबर है संगच्छध्वम संबद्धध्वम। संगच्छध्वम, संगच्छ का मतलब है हम साथ साथ चलें, और बदध्वम का मतलब है साथ साथ बोलें। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हमको साथ साथ बोलने और चलने में क्या होगा कि हमारी एकता दिखाई देगी। हम लोग, कहने का मतलब, एक दूसरे से द्वेष नहीं करते, हम एक दूसरे से साथ मिलकर रहते हैं। तो तभी तो हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। और जब हम बैर रखेंगे, द्वेष रखेंगे, तो हम क्यों बात करेंगे। इसलिए हम साथ साथ हमेशा रहें और साथ साथ बोलें, क्योंकि कक्षा में हमको एक ही साथ बैठना पड़ता है और एक ही साथ हमको पढ़ाया जाता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई अंतर तो नहीं होता कि किसी एक को पढ़ाया जाए, किसी दूसरे को ना पढ़ाया जाए। तो हम इसलिए साथ साथ रहें, साथ साथ बोलें, साथ साथ पढ़ें। संगच्छध्वम संबद्धध्वम। अब चौथा है मां विश्वामहे। यहाँ बस यही है इस लाइन का कि हम आपस में द्वेष ना करें, विद्वेष ना करें या लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। यहाँ पर बच्चों ये इस तरह से पाठ में इतने ही प्रश्न दिए गए हैं। वंदना के श्लोकों, दोनों श्लोकों को लिखिए, नीचे दिया गया है, जगह दी गई है सुलेख के रूप में, इनको आप लिख सकते हैं। कहो तो मैं थोड़ा सा अगला पाठ के विषय में बता दूं। यहाँ पर कुछ पाठ के द्वितीय पाठा में प्रथम पुरुष पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग का मतलब है जो हमारी संस्कृत में वचन होते हैं, कक्षा 3 में आप पढ़ चुके हैं। कक्षा 3 में वचन होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग 3 वचन होते हैं, और लिंग जो होते हैं वो भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग से मतलब है पुरुष जाति के लिए, जैसे पुरुष है, आदमी है,
बैल है, घोड़ा है, गधा है, इसके जो पुरुष वर्ग कोई भी हो, बकरा है, वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। और स्त्रीलिंग में जैसे लड़की हो, औरत हो, गाय हो और कोई भी जाति की जैसे बकरी हो, सभी के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग एक ऐसा शब्द होता है जिसमें ज्यादातर निर्जीव वस्तुएं या छोटी वस्तुएं जिनका कोई जैसे पुष्प है, पुष्प का कोई जाति नहीं होती, वो सजीव है कि वो निर्जीव उसमें आता है, क्या कहते हैं, ना तो वो कोई स्त्री है ना पुरुष है। फूल जैसे पुस्तक है, पुस्तक कोई ना स्त्री है ना पुरुष है, ऐसी चीजें नपुंसक लिंग शब्दों में रखी जाती हैं। जैसे हमारी कलम में लिखने वाली ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, तो इन चीजों को हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के विषय में बताया गया है बच्चों, कुछ इसमें दिए गए हैं। अयम कहा, अयम छात्रास्ति, चित्र दिया गया है, एक बच्चा पढ़ रहा है, पूछा गया है अयम कहा, यह कौन है? अयम छात्रास्ति, यह छात्र है या विद्यार्थी है। अयम छात्रा किम करोति, यह छात्र क्या कर रहा है या क्या करता है? तो उसका उत्तर दिया है अयम छात्रा पुस्तकम पठति, यह छात्र पुस्तक पढ़ता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। ये किसके लिए है? एक वचन के लिए है, केवल एक लड़का है। अब यहाँ द्विवचन में आते हैं तो दो ठो बच्चे बैठे हुए एक साथ, द्विवचन के लिए थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें अयम की जगह क्या हो जाता है? इमे, और का की जगह हो जाता है के। इमे के, ये दोनों कौन हैं? इमे छात्रा संति, ये दोनों कौन है? ये दोनों छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। इमे छात्रा किम कुर्वन्ति, ये छात्र क्या करते हैं? ये छात्र क्या करते हैं? तो इमे छात्रा पठन्ति, ये छात्र पढ़ते हैं। ठीक, छात्रों किम कुर्ता, दो के लिए कुर्ता होता है, ये दोनों छात्र क्या करते हैं? तो छात्रों पढ़ता, दो वचन में पढ़ता हो जाएगा और बहुवचन में पठन्ति हो जाएगा। और है लगाना है, जहां अस्ति माने है होता है, संति माने है हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। बिंदी लग जाती है हा में ऊपर है में, तो है हो जाता है। तो यही अंतर है। इसमें जैसे आया है पठति, आपने रूप लिखे थे उसमें धातु रूप, उसमें पठति पठता पठन्ति होता है, इसीलिए यहाँ पर किम कुर्ता आया है दो वचन के लिए और पठता आया है क्रिया के लिए। ठीक, अब इसमें बहुवचन में देखिए, इमे के, ये सब कौन है? इमे छात्रा संति, ये सब छात्र हैं। इसमें दो से अधिक हैं या तीन से ज्यादा हो तो बहुवचन कहलाता है। इमे छात्रा संति, ये सब छात्र हैं। इमे छात्रा किम कुर्वन्ति, ये सब छात्र क्या करते हैं? इमे छात्रा पठन्ति, ये सब छात्र पढ़ते हैं। अब इसमें नीचे कुछ और दो लाइनें दी गई हैं। बालका पठति, एक वचन है, बालक, एक बालक पढ़ता है। रमेशा न पठति, राकेशा न पठति, राकेश नहीं पढ़ता है। सह लिखति, वह लिखता है। बालको गच्छता, बालको, यहाँ देखो शब्द आ गया तो दो है, मतलब दो के लिए है। बालको, बालका, बालको, बालकान होता है, तो बालकों के लिए दो वचन हो गया। बालको गच्छता, क्रिया भी बदल गई, ता होता है दो वचन में, तो इसलिए बालको गच्छता, बालका गच्छन्ति, ये बहुवचन का शब्द आ गया वाक्य है। बालका माने बहुवचन, बहुत से बालक, और गच्छन्ति माने जाते हैं। विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। तत्र सर्वे पठन्ति लिखन्ति च, वहां पर सभी लोग पढ़ते और लिखते हैं। क्या माने और होता है? अश्वाधावती, एक घोड़े के लिए है, एक घोड़ा दौड़ता है। मयूरो नृत्यतः, दो मोरों के लिए है।
दो मोर नाचते हैं, मयूरो नृत्यतः, और फिर दिया है गर्दभा धावंती, गर्दभा धावंती। गर्दभा माने यहाँ बहुवचन है, तो बहुत से गधे, धावंती माने दौड़ते हैं। ठीक, बाणराह कूर्दंती, ये भी बहुवचन का है। बाणराह शब्द से पता चलता है ये बहुवचन का शब्द है, तो इनके लिए कूर्दंती हो जाएगा, बानर उछलते हैं। ठीक, इस तरह से बच्चों ये आपका पुल्लिंग शब्द का हो गया। अब इसके आपको आगे जो रिक्त स्थान है और प्रश्नों के उत्तर हैं, वचन बदलना, खाली स्थान भरना, शब्द बदलना, निर्देशानुसार वचन बदलिए, ये सब आपको अगले टर्न में कल बताया जाएगा। थैंक यू, नमस्ते। सर इस बार पेपर किस तरह होगा? क्या कुछ बोले हो क्या? इस बार पेपर के लिए स्कूल आना पड़ेगा क्या पेपर के लिए? पेपर हाँ होना है इस बार। हो सकता है काफी स्कूल आना पड़ेगा, दी जाएगी घरों में। ठीक, पेपर जैसे अभी काफी हुए मार्च थे। में होंगे। ठीक है, यस मार्च सर। में यस सुनाई सर। दिया? ठीक, यस सर। ठीक है।